पीजी 2027 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. So let's clear all the confusion and let's understand all these oligopoly models in a very simple way. And हाँ, CUDPG इकोनॉमिक्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट वन इज कॉर्नोट मॉडल गिवन बाय ऑगस्टिन कॉर्नोट, जहाँ कहा गया है हर एक फर्म ये अज्यूम करती है कि मेरी राइवल फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखने वाली है. एट द एंड हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिलता है कि दोनों ही फर्म्स यहाँ पर टोटल मार्केट डिमांड का वन थर्ड प्रोडक्शन करती है, यानी कि जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होता है दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड. देन वी हैव बर्ट्रांड मॉडल गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रांड, जहाँ कहा गया है कि हर एक फर्म ये अज्यूम करती है कि मेरी राइवल फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली है. एट द एंड हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है कि यहाँ दोनों ही फर्म सेम प्राइस चार्ज करती हैं और वो प्राइस बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के. द थर्ड मॉडल दैट वी हैव इज द एजवर्थ मॉडल गिवन बाय FY एजवर्थ. इस मॉडल में कहा गया है कि जस्ट लाइक योर बर्ट्रांड मॉडल, यहाँ पर भी हर फर्म ये अज्यूम करती है कि मेरी राइवल फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कंसिडर किया जाता है. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर नहीं आती. अनदर मॉडल दैट वी हैव इज द चैम्बरलिन मॉडल गिवन बाय एडवर्ड चैम्बरलिन. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्म्स हैं वो मोनोपोली प्राइस चार्ज करती हैं एंड मोनोपोली आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं. द अनदर मॉडल दैट वी हैव इज द स्टैकलबर्ग मॉडल. अब स्टैकलबर्ग मॉडल में ये कहा गया है कि यहाँ पे जो फर्म्स हैं उनमें से एक फर्म आपकी लीडर फर्म है, यानी कि जो फर्म ये आपकी जानती है कि मार्केट में इंटरडिपेंडेंसी है एंड उस चीज़ को कंसिडर करते हुए ही वो अपने आउटपुट को डिसाइड करती है. एंड दूसरी फर्म है फॉलोवर फर्म, जो अपनी फर्म वन दैट इज अ लीडर फर्म उसके आउटपुट को कांस्टेंट मान के अपना आउटपुट पर डिसाइड करती है. तो एक फर्म विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ लीडर फर्म एंड द अनदर फर्म विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ फॉलोवर फर्म. एंड द अनदर मॉडल दैट वी हैव इज द किंग डिमांड कर्व मॉडल गिवन बाय पॉल स्क्वीजी. इस मॉडल में कहा गया है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो किंग्ड होता है, यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है. डिमांड कर्व दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा, एक जो शो करेगा इलास्टिक डिमांड को अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट शो करता है यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड को. सो आई होप ये सभी मॉडल्स आपको एकदम क्लियर होंगे एंड इसको सेव कर लीजिए सो दैट एग्जाम से पहले और अभी आप कर सके एकदम सही तरीके से प्रिपरेशन. एंड अगर इसी तरीके से डिटेल में आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं CUDPG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए चाणक्य 2.0 बैच को. इन केस ऑफ क्वेरीज मेंशन्ड ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं एंड यू कैन यूज द कोड PY19 टू अवेल द डिस्काउंट.